तो हमारा समाज तो बहुत ही बुरा है, मतलब वो तो फेलियर का टैग लिए घूम रहा है, किसको दें। तो मेरे ऊपर कामयाबी शुरू होने से पहले ही मैं गिर गया। सारी की सारी टोटल फैमिली वाज अगेंस्ट मी, दैट ही इज अ बिग फेलियर, ही इज अ फूल, ही इज एन इडियट, he has wasted his life. 3-4 दिन के अंदर 14-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ कितने गए। समय में? 3-4 दिन के अंदर अंदर 3-4 दिन में 14 लाख रुपए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सबके सामने मैं एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। एंड आज एक इतने खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस सेशन में। और आज हमारे साथ हैं कबीर नायक भाई। कबीर नायक भाई को आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे, वो उमेर कुरैशी के साथ भी वर्क करते हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में और बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी एज भी अभी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। तो गाइस चलिए उनको इनवाइट करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम ब्रदर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे चैनल पे आए ब्रदर। अरे मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में ब्रदर मैं सबसे पहले तो चाहूंगा, जैसे मैंने तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया हमारी ऑडियंस को, बट मैं चाहूंगा कि आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, क्योंकि बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपको अभी तक नहीं पहचानते होंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रदर। Okay, absolutely. So, guys, my name is Kabir Nayak, and I am a direct response copywriter. And basically, I'm a funnel practitioner, sales funnel practitioner, and basically, I help trainers, coaches, consultants, and entrepreneurs who want to make money online. So, I help them to grow their sales, like 10x their sales, 5x their sales. So, for example, if someone is selling courses online, या किताबें बेच रहा है, बुक बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है अगर वो बंदा, या मैं कहूँ कि अगर वो बंदा वर्कशॉप भी कर रहा है ऑनलाइन, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा क्लाइंट है अभी पुरुषोत्तम हम्बड़े, अच्छा क्लाइंट है या मेरा दोस्त है, बात एक ही है ना। तो अभी उनका जो वर्कशॉप में जितने लोग आ रहे हैं, अब मैं अपनी कॉपी राइटिंग टेक्निक्स यूज करके कि यार एक बढ़िया परसुएसिव पेज बनाऊंगा जिसके अंदर लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ यार इस वर्कशॉप में मुझे जाना ही जाना है। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल हर वीक 300 लोगों के साथ कर रहे हैं वर्कशॉप, तो अगर मैं पिक्चर में आता हूं तो हो सकता है कि वो 600 या 700 लोगों के साथ करें। डबल, टोटली डबल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और अगर 300 की जगह मैं कहता हूँ 450 भी हो रहा है, या मैं कहता हूँ 300 की जगह 400 भी हो रहा है, तब भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप 300 लोगों के साथ वेबिनार करते हैं, तो अगर आपकी 20 सेल्स आ रही है, 400 लोगों के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स बढ़ेगी। ऑब्वियस ये बात है। तो अल्टीमेटली माई वर्क इज टू इंक्रीज सेल्स वाया रिटर्न वर्ड्स। ओके, वंडरफुल ब्रदर, वंडरफुल। तो गाइस आप सभी ने तो देख ही लिया होगा कि इनकी कितनी अच्छी स्किल है। और आज के इस वर्ल्ड में ना, कि अगर आपके पास अगर कोई अच्छी स्किल नहीं है तो ब्रदर हमें ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के इस वर्ल्ड में एंड आज के इस युग में। तो ब्रदर अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये स्किल्स कब एक्वायर की, कब आपको पता चला कि ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस, कि आपको बचपन से ही शौक था कॉपी राइटिंग करने का? नहीं, बचपन से कुछ नहीं था। आई केम इनटू कॉपी राइटिंग एक्सीडेंटली। मैं बिल्कुल ही एक्सीडेंट से आया हूँ। अच्छा, तो बताइए थोड़ा सा कैसी रही आपकी जर्नी? मैं IAS बनना चाहता था और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हुआ करता था। अच्छा। तो 2016 की बात है कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी चली गई, बहुत बुरी, जीरो माइनस चली गई बिल्कुल। और हमारे घर का कुछ स्वभाव ऐसा हो गया कि 100 रुपए की भी बहुत किल्लत थी हमारे घर में, मतलब 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी। जब पैसा होता है तो करोड़ों भी कुछ नहीं होते, और जब नहीं होता तो 100 रुपए भी बहुत कुछ होते हैं। वो वाली कंडीशन हो गई थी। सो अब IAS तो मैं क्या बनूं, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने, तो बस ये था कि किसी तरह से पैसा कमाना है। और मैं पढ़ाई कर रहा था साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे को पढ़ाई छोड़ के एकदम बिल्कुल ड्रॉप आउट करके और मेरे को एक बिजनेस कर लेना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने बिजनेस किया था इसका, आधार कार्ड की दुकान खोली थी मैंने अपने लोकल इलाके में। अब आधार कार्ड की दुकान तो मैंने खोल ली, ये बात थी 2017 की। नहीं, 2016 के नवंबर में दुकान खोली और दिसंबर मार्च उसमें अप्रैल मई में बंद हो गई वो दुकान। अच्छा। उसमें अप्रैल 2017 के अप्रैल और उसमें मार्च में। क्यों? क्योंकि सरकार का ऑर्डर आया कि अब जो आधार कार्ड है वो उसमें नहीं बनेंगे, मतलब दुकानों पे नहीं बनेंगे, वो डाक खाने में या बैंक्स में बना करेंगे।
तो वो जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो हमने ब्याज पे पैसा लिया था 1.5 लाख रुपया, वो सबका सब डूब गया। अब वैसा हमारे घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कहीं से ये नहीं कि 10,000 वहां से आएंगे, कुछ नहीं। तो मेरे ऊपर एक दाग लग गया कि ये बंदा बेकार है। और मैं एक लो इनकम क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, वेस्ट यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारा समाज तो बहुत ही बुरा है, मतलब वो तो फेलियर का टैग लिए घूम रहा है, किसको दें। तो मेरे ऊपर कामयाबी शुरू होने से पहले ही मैं गिर गया और इतना बुरा दाग लगा। उसके बाद फिर मैं बहुत डिप्रेशन मोड में गया, क्योंकि मैं सोसाइटी को समझ नहीं पा रहा था। मैं तो पढ़ाई करने वाला बच्चा था ना, समाज को तो पहले मैं देख रहा था। और तो मेरे ऊपर दाग लग चुका था कि यार ये बंदा तो बेकार है, पढ़ाई इसने छोड़ दी, दुकान इसने खराब कर दी, पैसे इसने डुबा दिया, अब क्या करेगा ये, हु द हेल इज, है ना, मेरे साथ कंडीशन हुआ। तो वो 2017 का जो लेटर पीरियड है वो मैंने बहुत ही डिप्रेशन मोड में गुजारा, या ये कहो कि मेरी शक्ल भी बिल्कुल काली पड़ गई थी और बिल्कुल मतलब बहुत बेकार। लेकिन फिर से उठा, अंदर जोश तो था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ। सो मैंने क्या किया, दैट मैंने सोचा कि यार थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मेरे को आती है यूपी के हिसाब से, और अपने लोकल इलाके में इंग्लिश का इंस्टीट्यूट खोलता हूँ। अब इंग्लिश का इंस्टीट्यूट खोलता हूँ तो भाई फिर से पैसे की जरूरत तो पड़ती, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा अच्छा फीस रखेंगे, थोड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे। फिर से गलती हुई, तो मैंने 2018 के फरवरी में एक बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने इंस्टीट्यूट खोल दिया। अच्छा। उस इंस्टीट्यूट का किराया था 9,000 रुपए महीना। अब 2018 के फरवरी में मार्च में इंस्टीट्यूट खोला, जाके ओपन हुआ और अप्रैल में बंद हो गया। ओके। मतलब एक ही महीने में, क्योंकि किराया नहीं था देने के लिए 9,000 रुपए। और वो जितनी की वो सारी इन्वेस्टमेंट तो डूबी। और मैंने अपने इलाके में क्या किया था, जो फ्लैक्स बोर्ड होते हैं वो मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, ये जानने पहचानने वाले हुआ करते थे, उनसे कह दिया कि तुम मेरा एडवर्टाइजमेंट कर देना। उन्होंने बेचारों ने अच्छे टर्म्स पे मेरा लगा दिया और उन्होंने अपनी तरफ से 35-40 हजार रुपए के फ्लैक्स लगा दिए मेरे बड़े बड़े। अब 2-3 बच्चे सिर्फ आए थे मेरे पास एक महीने में, कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। तो वो भी मेरे ऊपर एक और फेलियर का दाग लग गया। तो कुल मिला के मैंने 2 साल के अंदर अंदर 2.5-3-4 लाख रुपए खराब कर दिए। अब ये 2.5-3-4 लाख रुपए होने को कुछ नहीं होते हैं, लेकिन हमारी फैमिली के हिसाब से अगर आप देखो चेतन भाई, तो ये बहुत बड़ी रकम थी। राइट, बहुत बड़ी रकम थी। अब ये 2018 में आ गया हूँ मैं, देखो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूँ। और ये देखो भाई, मैंने अप्रैल में अपना वो बंद कर दिया। अप्रैल के लास्ट में, मैं मई के शुरुआत में बैग पैक करके मैं दिल्ली भाग गया। अच्छा। उससे पहले मैंने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड से 100 रुपए लिए, 150 रुपए लिए, 200 रुपए लिए, और मैं जाके इंटरव्यू देता था गुड़गांव नोएडा में कॉल सेंटर की जॉब के लिए। अच्छा, मतलब आपको घर पे किसी को पता नहीं था आप जब दिल्ली भाग गए? नहीं, मैं घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं घर पे तो मैं जिंदा लाश था। आई वाज लाइक अ डॉग। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कुत्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मतलब कि ब्रदर, आप जब पढ़ाई में इतने अच्छे थे, पढ़ाई में आप बहुत अच्छा कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन अचानक से? देखो, एक तो हमारी फैमिली गरीब है, हाँ, ऊपर से जिस खानदान से बिलोंग करता हूँ वो माँ गरीब है। तो उनके लिए कामयाबी का मतलब है रोकड़ा, पैसा। अब मैं जो आईएएस करना चाहता था वो तो स्टेटस की बात है बहुत बड़ी। अब आईएएस बनना हंसी मजाक की बात तो है नहीं। यू हैव टू वेट, यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। राइट। अब मेरे साथ दिक्कत ये थी चेतन कि मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरे 4 छोटे भाई और एक बहन है। ओके, ठीक है, तो मुझे उनका भी तो ख्याल रखना है ना। सही बात है। तो इसीलिए मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और वो जो उम्मीदें टूटती नजर आई घर वालों को, तो सारे घर वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, किसी फैमिली वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। सारी की सारी टोटल फैमिली वाज अगेंस्ट मी, दैट ही इज अ बिग फेलियर, ही इज अ फूल, ही इज एन इडियट, he has wasted his life। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिवनेस हमेशा से थी कि नहीं यार, आई कैन डू समथिंग अमेजिंग। और जैसा कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि कबीर, तुमको चुना जा चुका है। मैंने सर किसके लिए? कह रहे उस बड़े एम्पायर के लिए जो तुम क्रिएट करोगे आने वाले टाइम पे। उस वक्त तो मैं उनकी बातें नहीं समझ पाया, लेकिन आज मुझे उनकी बातें समझ में आती हैं कि जिस इंसान को बहुत ज्यादा थप्पड़ पड़ते हैं जिंदगी में, और उसको ही मौका मिलता है कुछ करने का। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अगर आपने फेलियर्स देखे ही नहीं होते तो आज शायद आप इस लेवल में नहीं हो पाते। अब 2018 में ही मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चल गया, यूट्यूब इंटरनेट से। फोन मेरे पास था ही छोटा मोटा। अब ये भी मेरे को क्लियर था कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो भाई मैंने 5 इंटरव्यू दिए चेतन, और मेरा 5वें इंटरव्यू में मेरा वो हो गया,
सिलेक्शन हो गया कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में, अमेजोन में कॉल सेंटर में, ओके। एज एन ईमेल राइटर। ईमेल लिखता था मैं वहां जाके, अच्छा। ईमेल की रिप्लाई किया करता था। ओके। मेरी सैलरी थी 14,000 रुपए। अब हो गया भाई, अब दिल्ली में तो कोई रूम नहीं मेरे पास, कोई फ्लैट नहीं, और हो भी तो साला किराया कहाँ से दूंगा। 14,000 रुपए तो कुल सैलरी है। गुड़गांव तो हमारे घर से ऐसे 4 घंटे दूर है। हाँ जी। अब दिल्ली तो मैं दिल्ली आ जा नहीं सकता, तो मैंने क्या किया भाई, हमारी रात को शिफ्ट शुरू होती थी, हमारी शिफ्ट शुरू होती थी ये तुम्हारा शाम को 4:30 बजे, और रात को 2:30 बजे तक लगती थी। ओके। तो शुरू के 2-3 दिन में आया और गया। कहने का मतलब है मेरे को पहुंचना है वहां पे 3 बजे 4 बजे, 4:30 बजे शिफ्ट शुरू हो रही है, रात को 2:30 बजे खत्म। ठीक है। अब सुबह 6 बजे तक मेट्रो नहीं मिलनी, सुबह मेट्रो शुरू नहीं होती, क्योंकि मेरे को आना पड़ता था मेट्रो से शाहदरा। अच्छा। तो मैं सुबह 5-6 बजे तक वेट करता था मेट्रो खुलने का, और 6 बजे वहां से चलता था गुड़गांव से, तो 11 बजे मैं अपने घर पहुंचता था। अच्छा। अब जब मैं अपने 11 बजे घर पहुंचा, तो मेरे को 1 बजे फिर से रेडी होके फिर से गुड़गांव के लिए निकलना है। फिर निकलना है। OMG, तो आपका मतलब सोना होता ही नहीं था? नहीं, अभी तो सुनो, अभी तो बहुत कुछ है। इतने स्ट्रगल्स देखिए यार आपने अपनी लाइफ में। तो मेरे को 4-5 दिन समझ में आ गया कि कबीर ऐसा नहीं चल सकता। तो वहां हमारी कंपनी के पास में गार्डन हुआ करता था, पार्क। अच्छा। क्योंकि गुड़गांव तो ठीक ठाक बना हुआ है, बिल्डिंग के पास पार्क हुआ करता था। मैं साले में यही सोया करूंगा। तो मैंने अपनी मुझे आज भी याद है, चौथे दिन मैंने अपने बैग के अंदर 2 जोड़ी कपड़े रखे, शूज मैं पहने हुआ था, और उस वक्त क्या किया था, इंस्टीट्यूट जब मैंने खोला था तो मैंने 4-5 जोड़ी कपड़े सिलवा लिए थे अच्छे फॉर्मल। ओके। है ना, मेरे को सूट वगैरह का कोट शुरू से ही शौक है अच्छा रहने का। अच्छा। तो अब कपलिंग वाली शर्ट, गोगल्स, चश्मा, बढ़िया वो पैंट शर्ट। मैं लगता ही नहीं था साला ये एम्प्लॉय है किसी उसका, तो लगता था मेरे जैसा। मगर भाई मैं शिफ्ट करता था रात को, और रात को वहीं सोता था। तो जब हमारी प्रॉपर शिफ्ट शुरू हुई ट्रेनिंग के बाद, 14-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद, ओके, तो हमारी शिफ्ट शुरू हुई। हमारी शिफ्ट होती थी सुबह 7 बजे से 4:30 बजे तक। अच्छा। और शिफ्ट होती है रोटेशनल्स, मतलब 15-20 दिन में बदलती रहती है। ओके ओके। हाँ। और फिर हुई हमारी रात को 9:30 से सुबह 7 बजे तक। तो चेतन, जब मैंने वहां पे सोना शुरू किया मई के महीने में ही पार्क में, अच्छा, तो मैं करीब अगस्त तक वहीं रुका। तो आप अगस्त तक आप पार्क में सोते थे? हाँ, और मैं बीच में 2 बार घर आया, 2 बार आया। तो आपने कोई रूम नहीं लिया, कोई होटल नहीं लिया? कोई रूम नहीं लिया मैंने। मैं अपनी सैलरी जोड़ रहा था, क्योंकि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था। ठीक है। और पैशन देखिए गाइस आप। और मेरा जो पहला महीना था, मेरे को आज भी याद है वो महीना। और मेरे पास डायरी है, अभी मैं अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, कुछ पहले उखाड़ लूं बढ़िया सा, उसके बाद डायरी जो मैंने लिख रखी है, जो वो सब मैं कैमरे पे दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या लिखा है मैंने। 2-3 डायरी है मेरी पूरी। और तो पैसे थे नहीं मेरे पास पहले महीने में, और मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं घर में किसी को कॉल करके ये भी नहीं बोल सकता था कि मेरे को 500 दे दो, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को खाना है। ट्रेजेडी ये बड़ी नहीं है कि मैं वहां सो रहा हूँ, ट्रेजेडी उससे बड़ी ये थी कि खाने के लिए पैसे नहीं है। शुरू के महीने में ट्रेजेडी ये थी। तो भाई हमारी कंपनी में फ्री में कॉफी मिलती थी। अच्छा। तो मैं वो फ्री में कॉफी पी के अपना काम चलाता था। लेकिन 4-5 दिन में मेरे को समझ में आया कि कॉफी में पी नहीं सकता ज्यादा दिन। हाँ, सही बात है। तो मुझको उस महीने में मेरे छोटे भाई ने 2 बार 500 रुपए भेजे थे। ओके। तो वो 2 बार, वो जो 500 रुपए भेजता था बेचारा, 3 से 5 दिन में खत्म हो जाते थे वो। क्योंकि अब 50 रुपए का अगर मैं पनीर पराठा भी ले रहा हूँ एक टाइम, तो वो 10 दिन में खत्म हो जाने हैं। अब बंदा जब पैसा होगा 2 बार तो कम से कम खाएगा ही। तो वो 4-5 दिन में सलट जाते थे बिल्कुल खत्म। तो कहने का मतलब है, उस 1-1.5 महीने में मैंने 15-20-25 दिन तो मेरे बहुत बुरे तरीके से गुजरे हैं। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कॉफी पी के काम चलाया, या फिर भूखा रह के पानी पी के। लेकिन देर वजह एनर्जी इनमें की जो मेरे को रोक नहीं रहती। आई यूज्ड टू लाफ अलॉट। और एक बार जो मेरे पास 500 रुपए पता नहीं कहां से आए थे, वहीं जो मेरी पहली सैलरी आई थी, तो जो मेरी पहली सैलरी आई थी 14,000 रुपए, तो मैंने 500 रुपए की किताबें खरीदी थी वहीं गुड़गांव के, वहीं जहां पार्क में वहीं लड़का बेच रहा था, छोटा सा बेचारा। अच्छा। है ना, उसमें थी यार बुक ये द पावर ऑफ नाउ, और 4-5 बुक थी, द लीन स्टार्टअप, है ना, इस तरह की बुक्स थी। उसमें कुछ बड़ी खूबसूरत थी, और मैं उन पढ़ता था। और मेरे पास एक भारी लैपटॉप हुआ करता था, भारी,
बहुत मोटा पुराने मॉडल का, उसको मैं कंधे पे लाद के तो पुराने मॉडल का जो लैपटॉप्स होते हैं। हाँ पुराने मॉडल का, वो उसको मैं चलता रहता था। अब 2018 के मई में मैं वहां सोया, मई से अगस्त तक। फिर मैंने ईस्ट दिल्ली में तुम्हारा ये भजनपुरा की तरफ मैंने एक छोटा सा रूम ले लिया, वहां रिश्तेदार रखते हैं हमारे। 3,000 रुपये महीना। 3,000 रुपए, ओके। 3,000 रुपये महीना मैंने, और मैं वो सैलरी जोड़ रहा था। तो अच्छा। मैंने 3-4 महीने की सैलरी इकट्ठी करी, 3 महीने की, और मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, कड़कट डूमा। अब मैं भी बिल्कुल बावला पागल हूँ। अच्छा, लेकिन कहाँ पे ले लिया आपने एडमिशन? एडमिशन भी मैंने लिया दूर, अपने घर से 1.5 घंटा दूर। 1.5 घंटे? अब मेरी जिंदगी का चक्कर देखो कैसे घूमता है, 1 महीना पूरा। अच्छा, ये बात करूं तो मैं अगस्त के महीने की। ओके। मेरी शिफ्ट शुरू होनी है रात को 9:30 से सुबह 7 बजे तक। ठीक मेरे है। को कैब लेने आएगी कंपनी की 6:30 बजे कश्मीरी गेट पे। ओके। तो मेरे को 6 बजे घर से निकलना होता था, आधे घंटे में पहुंचना होता था कश्मीरी गेट। 6 बजे निकलना है तो 5 बजे रेडी होना है। हाँ। है? अब तुम देखना। और मेरी क्लासेस शुरू होती थी सुबह 11 बजे से दिन के 2:30-3 बजे तक। हाँ हाँ। तो तुम दिन के 5 बजे से हिसाब लगाओ कि 5 बजे मैं घर से नहा धो के निकला, 6 बजे निकल गया, और 6:30 बजे कैब पकड़ी, और 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक मैं पहुंच गया गुड़गांव, और रात को 9:30 से सुबह 7 बजे तक करी शिफ्ट। और फिर मैं घर आया 8 बजे। मैं घर आ जाता था आराम से, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त लाइक ट्रैफिक नहीं होता, जल्दी आ जाते हो घर आप। हाँ हाँ, सही बात है। अब मेरे को 11 बजे क्लास में जाना है, मेरे पास 2 घंटे हैं। अब मेरे को टाइम लगेगा 1.5 घंटा जाने में। तो मैं घर जाता था, या रूम पे, घर तो क्या, जैसा भी कुछ मुझसे बनाना आया, कुछ भी आया तो कुछ था नहीं, वही ब्रेड पकौड़ा या कुछ भी, जो भी कुछ है ना, किसी तरह लिया अपने अंदर और बैग उठाया और भागे। क्योंकि उस वक्त जो ये वाली लाइन थी, ये चली नहीं थी, मौजपुर बाबरपुर वाली मेट्रो वाली। शायद मेरा वक्त बच जाता उस टाइम चलती तो मैं उसमें जाया करता था, जो मिनी बस होती है ना, छोटी छोटी मिनी बस वगैरह या ऑटो वगैरह, उसमें जाता था भाई। अब मेरा जो 1.5 घंटा गुजरता था। अब मैं 11 बजे वहां पहुंचता था, 2:30-3 बजे तक क्लासेस लगती थी, और फिर से मैं भागता था। तो मेरे पास सोने का वक्त नहीं था। मैं सोता था कैब में आता हुआ या जाता हुआ, बस ये वक्त था मेरे पास सोने का। और मैंने कभी, कैसी नींद आती है वो तो पता ही है हमें, है ना, बहुत खतरनाक नींद आती है कैब में। तो भाई मेरे को अगस्त के महीने के एंड तक समझ में आ गया, 1 महीना करते करते, कि कबीर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तू ना तो यहाँ का रहेगा ना वहां का रहेगा, और कुछ भी नहीं सीखेगा तू। क्योंकि कहने के लिए तो सैटरडे और संडे फ्री था मेरे पास, लेकिन असल बात ये थी कि पूरा सैटरडे संडे सोता था मैं। इंसान को लगता है आज तो रिलैक्स है, तो बिल्कुल शरीर है हमारा। लोग, मेरे जो आसपास के लड़के थे, वो मेरे फोटो खींचते थे कि कितनी बुरी तरीके से सोता है ये बंदा, है ना। तो भाई ये बात थी। तो प्रैक्टिस तो हो नहीं पाती थी, कुछ भी सीख रहे थे। फिर वो डिजिटल मार्केटिंग ने हमें कुछ वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं करी। वो साले पीपीटी दिखाते थे, उनको कुछ आता भी नहीं था। तो मेरे 52,000 रुपए वहां डूब गए। 32,000 मैंने एक बार दिए थे, हाँ, और बाद में भी मैंने उनको 8-10 हजार वापस दिए, लेकिन कुछ नहीं सीखने को मिला, बिल्कुल 0 वैल्यू। लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया कि फेसबुक ऐड होता है, थोड़ा एसईओ होता है, क्या होता है, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला, सीखने के लिए कुछ नहीं मिला प्रैक्टिकली। हाँ, ऊपर का आइडिया मिल गया। हाँ, ऊपर का आइडिया मिल गया। अब अगस्त सितंबर में मैंने अपने भाई से कहा, छोटे से, शोएब, वो एक फैक्ट्री में जो काम करता था, 10-12 हजार महीने कमाता था, कि शोएब यू जस्ट सपोर्ट मी फॉर 1 or 2 months, खाने पीने के लिए मेरे को सपोर्ट कर दो तुम। हाँ, मैं अपने घर पे रह के यही इंटरनेट से खुद से सीखूंगा, और मैं जॉब ढूंढ लूंगा 1-2 महीने में डिजिटल मार्केटिंग की। अब उसने मेरे को हाँ कर दिया। भाई मैं अपना 1.5-2 महीना पागलों की तरह घुसा रहा उसमें। अच्छा। तभी मेरे को डैनलॉग के बारे में पता चला। ओके, डैनलॉग के बारे में पता चला, उसकी मुझे वीडियो देखने लगा, वो मुझे पसंद आने लगा। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि वेबिनार क्या होता है, वर्कशॉप क्या होती है। और जो डैनलॉग वेबिनार करता है ना, जो ऑटोमेशन पे चलते हैं ग्रीन वाले, समझ गए, उनको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखता था कि बाद में देखूंगा तसल्ली से। ओके। मेरे को पता नहीं होता था कि ये लाइव नहीं हो रहे, ये रिकॉर्डेड है। अब मैंने 2 महीना घर पे गुजारा, 3-4 महीने मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। आता तो कुछ था नहीं, जॉब कहाँ से मिलती। लेकिन मेरे पीछे कर्जे वाले पड़े हुए थे बुरी तरीके से, जो इंस्टीट्यूट में जो फ्लैक्स लगे थे ना, और वो गालियां वगैरह दे रहे थे कि हमारे पैसे दो 16,000 रुपए। अब वो 16,000 मांग रहा है, मेरे पास 6 रुपए भी नहीं। तो फिर एक वही कंपनी में फ्रेंड था मेरा अमेजोन में, उसने मेरे को बोला कि कबीर, एक मेरा दोस्त जानने वाला नारायण बिहार में, उसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली है, तो वहां चला जाए एक बार।
अब ईश्वर के शुक्र ऐसा हुआ मैं चला गया नारायण विहार। अच्छा वो बंदा ठीक था। अच्छा। मैंने उससे कहा भाई मेरे को चाहिए 16,000 रुपए, मेरे को आता कुछ नहीं है लेकिन अंदर बहुत कुछ है, तू मेरे को रख ले यार, तू मेरे को काम सिखा, मैं यही करूंगा। तू रात को बोलेगा ना कि यही सोना है एजेंसी में, तो मैं यही सोऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं घर। अच्छा। उसको मेरे पता नहीं क्या बात अच्छी लगी, उसने मेरे को तुरंत 16,000 दे दिया एंड टू एंड। तो पैशन दिखता है यार, मतलब बंदे को देख के पता चल जाता है कि उसके अंदर कितना पैशन है, क्या क्या। उसने मेरे को गूगल पे किए, मेरे को आज भी याद है, 2 तारीख की, शायद 2 जनवरी 2019 की बात बता रहा हूँ तुमको। अच्छा। 8,000 रुपए महीना के हिसाब से उसने मेरे को 2 महीने की सैलरी दी, 16,000 रुपए एडवांस में। एडवांस। वाह। एडवांस कह लो या मजबूरी कह लो, बात एक ही है। अब उसने मेरे को सैलरी, मैंने आगे भेज दिए पैसे और मैंने अपना काम वाम चलाना शुरू किया, किसी तरीके से मैं मैनेज करता था। तो वहां मेरे को उस एजेंसी में मेरे को फेसबुक ऐड आ गए चलाने, मेरे को वर्डप्रेस आ गया चलाना और कैनवा आ गया, मेरे को 3 चीजें आ गई। ठीक है। तो मैंने वहां पे जॉब किया अप्रैल तक मैंने उस एजेंसी को कुछ नहीं दिया, मतलब रेवेन्यू में कुछ नहीं दिया, बस काम सीखा मैंने एक तरीके से, आई वाज जस्ट लर्निंग। ओके। उसके उसके बाद मई के महीने मैंने यहाँ जॉब की नोएडा एज पीपीसी में, पीपीसी एड चलाता था वहां पे, गूगल एड। अच्छा। आता तो था नहीं लेकिन चलाता था, उन्होंने मेरे को हायर कर लिया, 20,000 मेरी सैलरी। ठीक है। अब मैंने वहां पे भी 4 महीने जॉब की, 2 महीने रेगुलर और 2 महीने घर। ओके, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, वर्क फ्रॉम होम। और मैं 2019 के जून के महीने में अपने घर आ गया था बागपत वापस, अपना सामान वामान उठा के। क्या यार मैं काम तो घर से करता हूँ इंटरनेट से, तो ये काम तो मैं वहां से भी कर पाऊंगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि जो मैंने फ्लैट लिया हुआ था उसका किराया था 9,000 रुपये महीना। 9,000। क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा ही होता है। और फिर मैं अकेला भी नहीं था इस बार मेरे साथ मेरे कजन वगैरह भी ने भी लिया हुआ था रूम। ओके। उन्होंने दुकानें वगैरह खोली हुई थी, तो इस तरह से था, वो लोग वापस जा रहे थे, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं मजबूरी में वापस आ गया। लेकिन अगस्त तक मैंने वहां पे जॉब की, और उस अगस्त के महीने में मेरे साथ एक बड़ा ही प्यारा इंसिडेंट हुआ। अच्छा, बताइए। वो कंपनी मेरे से बोलती थी कि यार तुमको 100 लीड्स लेके आनी है क्वालिटी वाली। ओके। और तुम तो हमारे ऐड चलाने वाले हो, तुम लीड लेके आओ। क्योंकि उनको लगता था कि लैंडिंग पेज उनका परफेक्ट है और ऐड वाला ही लेके आएगा लीड। लेकिन बात तो उल्टी है। ओके भाई, ऐड तो चलता है। हाँ। ऐड तो मतलब ट्रैफिक लिखा है ना, लीड जनरेट करता है तुम्हारा लैंडिंग पेज, तुम्हारी कॉपी। राइट। तो भाई एक्सीडेंटली मेरे को फील हुआ कि इसका इन लोगों का लैंडिंग पेज ठीक नहीं। ओके। और मैंने चोरी से उसको चेंज कर दिया, क्योंकि दे वर नॉट अलाउइंग मी टू चेंज दैट लैंडिंग पेज। क्योंकि जिस बंदे ने वो लैंडिंग पेज बनाया हुआ था उनकी कंपनी में, वो करता था उस कंपनी का एसईओ इंटरनेशनल लेवल पे। और अच्छा। वो बंदा मास्टर था एसईओ का, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको लैंडिंग पेज का कुछ भी नहीं पता था। और उस बंदे को देते थे वो हर महीने 55,000। 55,000। अब जिस बंदे को 55,000 देते हैं मास्टर एसईओ का, उसने वो लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, वही जरा सा वही, तो उसको वो लैंडिंग पेज चेंज नहीं करने दे रहे थे कि साला है तो बेकार है, ये कल का लड़का हमको लैंडिंग पेज में चेंज बता रहा है। लेकिन मैंने चोरी से कर दिया लैंडिंग पेज चेंज, मेरे को आता नहीं था बनाना। मैंने नोएडा में किसी को 2500 रुपए दिए अपनी सैलरी में से। ओके, सैलरी में से, अपनी सैलरी में से दिए कि तू लैंडिंग पेज बना। 3,000 दिए थे, है ना। तो उसने बना दिया बेचारे लैंडिंग पेज, कंटेंट मैंने लिख दिया। अच्छा। और मेरे पास एक लैंडिंग पेज था रेफरेंस के लिए, डैनलॉग का हाई टिकट क्लोजर वाला। ओके, हाई टिकट क्लोजर। हाँ। और वो कंपनी बेचती थी एसएपी का कोर्स। किसका कोर्स? एसएपी का कोर्स बेचती थी वो, सैप का। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। तो मैंने वो कर दिया और मैंने ई बुक वगैरह लगाई, उसमें जो भी मेरे माइंड में आया मैं लगाता रहा। वो पहले बारे में जब मैंने यूज किया, 15 दिन के अंदर अंदर 150 लीड कूद गई। 15 दिन में 150? कहा तो कभी मैं 45 से ऊपर नहीं गया। मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। उस महीने उन लोगों ने 22 बंदे क्लोज किए। वाह। दे वर वेरी हैप्पी विद मी। वो खुश हो, उन्होंने कहा कि हम तुमको परमानेंट रखेंगे, अब तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, अब हम तुम्हारी सैलरी 25 कर देंगे। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब रिजाइन कर दी। हाँ तुरंत। क्योंकि मेरे को कुछ एहसास हुआ, शायद मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो चेतन मेरी है, वो है द स्पीड ऑफ एक्शन एंड द स्पीड ऑफ डिसीजन। राइट। अगर तुम मेरे पिछले 3 साल की जिंदगी देखोगे 2016 से 20 तक की, तो आई एम टेकिंग एक्शन एट वेरी स्पीड। बहुत ही स्पीड से मैं चीजों को ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो मैं ले रहा हूँ और मेरे को ट्रायल में करता जा रहा हूँ, एरर मेरे को मिलते जा रहे हैं, और मैंने जॉब छोड़ दी। किस मुकाम पे मैं बताता हूँ। मैंने लिंक्डइन पे एक आर्टिकल लिखा। ओके। जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ लीड आने का, आज भी तुम जाओगे मेरे लिंक्डइन पे 3-4 आर्टिकल ही पढ़े हुए, ज्यादा नहीं पढ़े हुए अभी।
तो जो मेरा पहला आर्टिकल मैंने डाला उसके अंदर वो मैंने केस स्टडी डाल दी और उन दोनों लैंडिंग पेज के लिंक भी डाल दिए। तो लिंक्डइन में मतलब केस स्टडी डाल दी, उस लिंक्डइन के आर्टिकल में मैंने केस स्टडी डाल दी, 400-500 वर्ड का आर्टिकल था। वो आर्टिकल लोगों ने पढ़ा और मेरे को भैया वहां से क्लाइंट मिला। ओके। लोग पूछते हैं क्लाइंट नहीं है, मैं कहता हूँ केस स्टडी नहीं है तुम्हारे पास। अब मेरे को एक बंदे ने 1500 रुपए दिए कि तू मेरा लैंडिंग पेज बना, मेरी वर्कशॉप होनी है। ओके ओके। 1500 रुपए, और मैं खुश था बड़ा। हाँ, उस समय आपके लिए 1500 बहुत था। 1500 बहुत था। तो मेरे को 1500 मिला, मैंने बहुत ही बेकार उसका लैंडिंग पेज बनाया, बहुत बेकार कॉपी लिखी। आती तो थी नहीं, कॉपी राइटिंग आती थी यार। हाँ, उस समय तो नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अंदर मेरे को विश्वास आया कि मेरे को कुछ आ रहा है, ट्राई कर सकते हैं। अब फिर से मैं 2019 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फिर से मैं स्टक हो गया। मैं फिर स्टक हो गया क्योंकि कॉपी राइटिंग आती नहीं है, जॉब मैं छोड़ चुका हूँ और फ्रीलांसिंग में करना चाहता था जो हो नहीं रही थी। ओके। अब क्या करूं? तो मैंने फिर से मैंने एक मेरा दोस्त था यहाँ पे, उसने मेरे को बोला कि एक मेरे पास कमेटी आई हुई है और अगर तू 1 लाख रुपए ले ले तो तेरे को 5,000 रुपये महीना देना है। अच्छा। और 5,000 रुपये। और मैं वो कमेटी क्यों लेना चाहता था, क्योंकि मेरे को जाना था दिल्ली वापस। ओके। क्योंकि अपने इलाके में तो मन नहीं लग रहा था। तो मैंने वो कमेटी उठाई, 10,000 रुपये घाटे से लिए और मैं 90,000 रुपये लेकर दिल्ली पहुंच गया। अच्छा। उन 2-3 महीनों में मैंने क्या किया चेतन, मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया ऑनलाइन। ओके। पर्सनल ब्रांडिंग, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट। और मेरे कोर्सेज लिए थे आपने? नहीं, यूट्यूब और कुछ कोर्सेज भी थे, कुछ कोर्सेज भी थे। ओके। है ना, इंटरनेट से चुराए थे कहीं, मैंने कभी किसी को 1 रुपया पे नहीं किया। ओके। और उसके बाद माइंड में वही था कि अब तो मेरे को सीख गया हूँ, तो 90,000 रुपए लेके गया दिल्ली, सब वेस्ट कर दिए। 4-5-6 डोमेन खरीदे, होस्टिंग ली, ब्लू होस्ट की, वेबसाइट बनवा रहा हूँ अपनी खामा 7,000 रुपए 8,000 रुपए वेबसाइट बनवाई कि मेरे को डायलॉग जैसी वेबसाइट चाहिए। करते 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 वो मैंने सारे पैसे डुबा दिए खामा की चीजों में। अच्छा। आई डिड नॉट फोकस ऑन माई स्किल, आई डिड नॉट फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई स्किल। वाई? आई वॉज ट्राइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग। ये गलती लोग सब करते हैं। जिसको इंटरनेट मार्केटिंग का चस्का लगता है वो यूट्यूबर भी बनना चाहता है, वो इंस्टाग्राम पे भी अपना पूरा वो ब्रांड बनाना चाहता है, वो चाहता है कि लिंक्डइन पे भी उसके फॉलोवर्स हो, इंस्टाग्राम पे भी पूरे फॉलोवर्स हो, साला यूट्यूब पे भी हर दिन वीडियो जाए और मैं तो वो। तो मैं क्या कर रहा था उन दिनों, मेरे को आज भी याद है, मैं दिल्ली मैंने रूम लिया था 35 रुपए महीना, कि मैं सुबह उठता था। ओके। कभी तो मैं इंस्टाग्राम का कंटेंट बना रहा हूँ, कभी मैं यूट्यूब की वीडियो बनाने लगा, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई वाज जस्ट रोलिंग अराउंड। मैं एक रोलर कोस्टर बन गया था, आता मेरे को कुछ नहीं था। समझ गया। मतलब आई वाज डूइंग ऑल द थिंग्स एंड नथिंग वाज हैपनिंग, नो रिजल्ट, जीरो। ये अब आते आते आ गए हम 2020 में। मार्च का महीना, फरवरी का महीना आ गया, दिल्ली में हो गए दंगे झगड़े। ठीक है, और जहां पे झगड़े हुए थे वहीं पे मेरा रूम था, तो डर भी था। उस डर के कारण मेरे घर वालों ने मेरे को बुला लिया और मैंने भी सही किया कि मैं वहां से आ गया। अच्छा। अब मैं आ गया वहां पे, मार्च का महीना शुरू हो गया और मैंने ऑनलाइन छोटी छोटी सर्विस देनी शुरू करी, कॉपी राइटिंग। ओके। कि भाई आई एम कॉपी राइटर। मेरे को कॉपी राइटिंग उस समय तक आपको थोड़ी थोड़ी आ चुकी थी? थोड़ी तो आ चुकी थी, लिखते लिखते। तो थोड़े थोड़े मेरे को प्रोजेक्ट मिलने लगे, थोड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, थोड़े। 13 मार्च 2020 ओके। मेरे को एक दिन में आते हैं 17,000 रुपए। 15,000 एक बंदे ने दिए, 2,000 एक बंदे ने दिए। इस बंदे ने मेरे को 15,000 दिए थे, उस बंदे ने मेरे से बनवाया था इंस्टाग्राम ई बुक का पेज। ओके। तो वो बंदा कोई बढ़िया बंदा था जो डैनलॉग का फैन था और कॉपी राइटिंग को उसकी नॉलेज थी। उसने मेरे को एक्साइटमेंट में 15,000 भेज दिए। फिर बाद में पता चला कि इस बंदे को इतना काम नहीं आता। ओके। लेकिन कोई बात नहीं, आई एम फॉर्चुनेट टू दैट मैन। 13 मार्च के दिन जब मेरे 17,000 रुपए आए, चेतन, दैट डे आई वॉज एब्सोल्यूट क्लियर कि यस I can become a real internet marketer and I can make money online. उस दिन आपको पावर पता चली ऑनलाइन? उस दिन मेरे को पावर पता चली। yes. अगर मैं सही रियल बात करूं। फिर 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 24 मार्च को मेरे हाथ में प्रोजेक्ट आता है उसका, अनीश बजरंगी। अच्छा। ड्रॉप शिपिंग मास्टरी, फेमस हुआ था लड़का काफी। ओके। जिसके ऊपर सौरभ भटनागर ने, राहुल भटनागर ने सपोर्ट किया था उसको। ओके। उस बंदे ने मेरे को पैसे दिए 37,000। 37 लैंडिंग पेज बनाने का पूरा वगैरह।
और मैं अपने आप को बादशाह फील कर रहा था। पूरा मैं फैल के सोया, पूरा मैंने चिकन फ्राई वगैरह, मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, मजे लेके पूरा घर वालों को खिलाया। होम में था ना, जो गरीब आदमी होता है उसके पास पैसा आता है ना, वैसे ही इतराता है ना। तो उसके बाद मेरे को तुरंत 9 दिन बाद दोबारा प्रोजेक्ट मिला 11,000 का। ओके। फिर मेरे को 15 दिन बाद प्रोजेक्ट मिला 22,000 का। ओके। उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट मिलते रहे। ठीक है, पूरे लॉकडाउन में मैंने 8-9 लाख रुपए कमा दिए। अच्छा, 8-9 लाख रुपए आपने लॉकडाउन में कमा लिए, जिससे लॉकडाउन से पहले आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, मतलब लॉकडाउन में ही मैंने अगस्त सितंबर तक मतलब कि लॉकडाउन में लोग रो रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और आप लॉकडाउन में आप 9 से 8 लाख कमा लिए। मेरे मजे आ रहे थे ना, मेरे को मजे आ रहे थे भाई, है ना। और लोग तो मैं कॉपीराइटिंग करता कैसे था, मैं दूसरों के लैंडिंग पेज ऑब्जर्व करता था। ओके। एक्सपर्ट सीक्रेट्स का, .com सीक्रेट्स का, तो जो इंटरनेशनल लोग हैं, समझ गया। और इनको मैं एडिटिंग करता था। बाद में मेरे को पता चला कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट एडिटिंग। मैं पढ़ाई में था ही अच्छा, किताबें मुझे पढ़ने का शौक था ही। ठीक है। मार्केटिंग वगैरह की पूरी नॉलेज मिला के वो मेरी कॉपी भी अच्छी बनती चली गई। फिर मैंने लॉकडाउन में ही मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम किया अनिक सिंगल का। ओके। कॉपी राइटिंग अकेडमी, बढ़िया बेहतरीन प्रोग्राम। ओके। मेरे को थोड़ी सी कॉपी राइटिंग आ गई। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा सा डायलॉग का भी किया, थोड़ा सा और आ गई। धीरे लॉकडाउन के बाद फिर मैं काम करता रहा। मेरी लॉकडाउन में मुलाकात हुई उमेर कुरैशी से। अच्छा, कैसे हुई वो मुलाकात, कैसे हुई? अनीश बजरंगी ने बताया था कि मेरा जो लैंडिंग पेज है वो कबीर भाई ने बनाया है, और उमेर का मेरे को कॉल आया था खुद। अच्छा। कि भाई आपको मेरा भी लैंडिंग पेज बनाना है, क्योंकि मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ ब्लॉगिंग डोमिनेशन, जो उमेर का फ्री कोर्स है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उमेर ने मुझसे लैंडिंग पेज तो नहीं बनवाया, लेकिन उसने मुझसे कॉपी लिखवाई ब्लॉगिंग डोमिनेशन की अगस्त के जुलाई के महीने में। ओके। पिछले साल। तो मेरे को तब तक कॉपी राइटिंग आती नहीं थी। कहने का मतलब है आई वॉज 3 out of 10। ओके, मतलब आप करना जानते थे बट एक्सपर्ट नहीं थे, अभी बिगिनर लेवल में। एक्सपर्ट तो मैं आज भी नहीं हूँ, लर्निंग ही कर रहा हूँ आज भी। लेकिन वो जो उमेर का जो लैंडिंग पेज डिजाइनर था, वो साला एक्सपर्ट था इन चीजों में। अच्छा। उसको फनल्स के बारे में पूरी नॉलेज थी। ओके। तो उस बंदे ने मेरी बेइज्जती मारी खूब कि ये बंदा कंटेंट राइटर बनने के लायक भी नहीं है, कॉपी राइटर कौन है, कहाँ सब करके लाए हो तुम इसको। अच्छा। जब मैंने पहली कॉपी लिखी ब्लॉगिंग डोमिनेशन की। अच्छा। तो मेरे को बड़ा बुरा फील हुआ। मैंने कहा उमेर, who the hell is this? And I will improve this copy. You just give me one chance. I wrote that copy more than 20 times, 30 times until it became perfect. Oh. And now that copy is one of my best work of my life. अभी तक कॉपी राइटिंग में। और रात ही में एक कॉपी लिख रहा था मैं, जो मैंने ब्लॉगिंग डोमिनेशन से वो लिया आइडिया। अच्छा। ठीक है, वो कॉपी बिल्कुल निखर के आई। आज उमेर का वो प्रीमियम लैंडिंग पेज लगता है वो। इनफैक्ट पूरे इंडियन मार्केट में नो इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस ओनर हैज ए लैंडिंग पेज लाइक दैट वन ब्लॉगिंग डोमिनेशन। उसके जैसी कॉपी भी किसी की नहीं है। सारी की सारी इंडियन मार्केट के लोगों ने तारीफ की थी उसकी कॉपी की। और ये मैं उमेर के लिए काम कर रहा था फ्री में, जस्ट फॉर लर्निंग। ओके, वो फ्री का काम था आपका? वो बिल्कुल फ्री का काम था। वो पैसे वैसे नहीं कमाए मैंने उसमें, वो तो सीख रहा था ना मैं। हाँ। लेकिन उसी टाइम पे उमेर और मैं काफी अच्छे दोस्त बने गए। अच्छा। क्योंकि उमेर को मेरा माइंडसेट बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बंदा कुछ हटके है, कि इसने करियर तो ठीक ठाक है इसका, लेकिन उसको उमेर को मेरी स्किल से ज्यादा पसंद आया था मेरा माइंडसेट। राइट। और लॉकडाउन में जो मेरे को पैसा मिल रहा था वो मेरे को कॉपी राइटिंग का कम और लैंडिंग पेज का ज्यादा मिल रहा था। ये भी मेरे को समझ में आया बात। लैंडिंग पेज का ज्यादा मिल रहा था, कॉपी राइटिंग का कम मिल रहा था। कॉपी राइटिंग का तो मिला था मेरे को। तो फिर उमेर ने मेरे को बुलाया फिर हमने काम करना शुरू किया एफिलिएट स्विच इवेंट के लिए। अच्छा। उमेर ने अपना लॉन्च कर दिया एफिलिएट स्विच इवेंट, और मैं उसमें इनडायरेक्टली पार्टनर था। इनडायरेक्टली ओके। कभी कोई पैसे वगैरह की बात नहीं हुई, कोई 1 रुपए की बात नहीं हुई। जो भी उमेर मेरे से बोलता था हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। हमने एक 6 घंटे की वर्कशॉप की ऑनलाइन, उसकी मैंने कॉपी लिखी, बढ़िया गई, बेहतरीन। अच्छा। हमने वेबिनार किए दोनों ने मिलके, 6 वेबिनार, बढ़िया वेबिनार गए सारे। और हमने एफिलिएट स्विच इवेंट की मैंने कॉपी लिखी, बढ़िया कॉपी गई। पर डे 4-5-6 सेल्स आती थी 1000 रुपए की। मोर देन 200 जो वो थे टिकट्स, वो तो डायरेक्ट लैंडिंग पेज से ही बिक गए। वाह। और मोर देन 200 टिकट्स हमने बेच दी वेबिनार में दोनों ने। तो हमने 465 के करीब टिकट्स बेच दिए एफिलिएट स्विच इवेंट के ऑनलाइन। अब उमेर भी पूरा फुल कॉन्फिडेंट, मैं भी,
और उमेर ने मेरे को घर बुला लिया, कबीर भाई घर आ जाओ, वो करेंगे इवेंट 3 दिन का। मैं भी चला गया बैग उठा के, पजामा पहन के, चप्पल पहन के, हाँ। और हमने जी जान लगा के 3 दिन का इवेंट किया। ओके। और जो भी आता था हमको, पिछले साल अक्टूबर में हमने वो इवेंट कर दिया। लोगों को हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। और हमने 3-4 दिन के अंदर 14-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में कितने समय में? 3-4 दिन के अंदर 3-4 दिन में 14 लाख रुपए भाई। अगर पूरा बात बताऊं तो 40-45 दिन के अंदर है 14-15 लाख। ओके। लेकिन जो 15-15 हजार के जो हमने प्रोग्राम बेचे 50, वो तो उस दिन ही बिके ना। वही बात हुई ना, 3 दिन में 14 लाख रुपए। और 50 हजार के भी बिके थे 1-2। और अच्छा। 3 दिन का इवेंट था, हमने किया 4 दिन का। ओके। रात को 2 बजे तक लगे रहते थे। अच्छा। वो 3 दिन मतलब पूरी मेहनत लगी थी आप? पूरी मेहनत लगी। हम तो मस्ती कर रहे थे। लेकिन एक बात और भी थी, जितना हमको पता था, आज हमको पता है कि वी आर नॉट स्टिल एक्सपर्ट, वी हैव टू लर्न अ लॉट। लेकिन इंडियन लोगों को तो इतना भी नहीं पता होता यार। हाँ, सही बात है। वो सीखना ही नहीं चाहते इंडियन लोग। सीखना ही नहीं चाहते। तो वो जब वो मेरे को देखते थे, उसकी नॉलेज सही। जब मेरे को देखते थे, ओ ये क्या है। हाँ, तो अभी आप देखिए कि जब कबीर भाई अपने स्टार्टिंग स्टेज में थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो पार्क में सोते थे, घर नहीं जाते थे, जिससे वो अपने थोड़े पैसे बचा पाए और किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर पाए, कोई कोर्स ले पाए डिजिटल मार्केटिंग का। और आज आप देखिए इतने इजीली इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने इजीली कोर्सेज मिल रहे हैं, खाली 2000 रुपए 3000 रुपए, और तब भी लोगों के पास होते हुए भी लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लोग सीखना ही नहीं चाहते। एब्सोल्युटली। लोग सोचते हैं कि ये 2000 का कोर्स में क्यों लूं। देखो, जब तक आप गलत कोर्स नहीं करोगे ना, आपको सही कोर्स का पता नहीं चलेगा। लोग सोचते हैं कि दे फाइंड द परफेक्ट कोर्स। मैं कहता हूं तुम गलत ही ले लो पहले। सही बात। उसके बाद सही कोर्स क्या होता है, तभी तो पता चलेगा कि गलत क्या था। जब तक फेक गुरु का पता नहीं चलेगा तो रियल गुरु का कैसे पता चलेगा। एकदम सही बात है ना। पहले फेक गुरु के पास जाओ, चाहे तुमको परमात्मा के पास जाना हो, अध्यात्म करना हो, या डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो। फर्स्ट गो टू फेक गुरुज, देन यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि व्हाट इज अ रियल गुरु। राइट, एकदम सही बात कहा आपने, है ना जी। क्योंकि फेक गुरु, रियल गुरु, दे लुक आइडेंटिकल्स, बट अल्टीमेटली इट इज द एक्शन विच विल शो यू के हाँ यार फर्क है बात में। सही बात है, सही बात। ठीक है। और इसके बाद फिर भाई 2020 के अक्टूबर के बाद तो मैं रुका ही नहीं। ओके। फिर तो मैं बिल्कुल अपने आप को कॉपीराइटर की तरह मैं करता रहा। फिर तो मैं प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट उठाता रहा। और अब तो काफी अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स भी हैं। उमेर तो है ही है यार, पुरुषोत्तम बर्डे मेरा दोस्त बन गया, अच्छा वो भी है। और संतोष नायर का नाम सुना होगा लोगों ने, वो भी है। अच्छा, संतोष नायर जी। हाँ। और देवी मांझी है, वो शी इज अ हेल्थ कोच इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ वर्ल्ड, लाइक हर्बल लाइफ, है ना। और दीपक त्यागी है, और भी बहुत हैं। ओके। दीपक बजाज जी भी आपके क्लाइंट है? दीपक त्यागी है वो उनका यूएस में बिजनेस है पूरा। ओके। लेकिन उन्होंने काफी सेल्स ट्रेनिंग दी है इंडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों को, तो वो भी है ना। और अभी तो बहुत क्लाइंट आने हैं, मुझे पता है कि अब तो पूरी लाइन लगने वाली है। आज कबीर भाई ने आग लगा दी है पूरे मार्केट में। आज मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैं 5 दिन में नहाया हूँ। ओके। मेरे पास वक्त नहीं होता मुंह धोने का भी। अरे। और मैं कॉपी पे कॉपी लिखता रहता हूँ। और मेरे जो इंटर्न है, जो मेरे मेंटी हैं, उनको काम बांटता हूँ कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। जो प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं उनका काम खुद करता हूँ। जो प्रीमियम होते हैं, जो लेस प्रीमियम होते हैं, उनका काम उनसे कराता हूँ। उनको सीखने के लिए मिल रहा होता है, मेरे को भी मजा आ रहा होता है। सही बात है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चेतन, जो लोग नहीं समझ पाते, आई नेवर वर्क फॉर द मनी। ऑल्दो मनी इज एवरीथिंग, बट आई नेवर वर्क फॉर द मनी। आई वर्क फॉर द लर्निंग, फॉर बिकमिंग ए कॉपी राइटर। राइट। सुनिए, लोग यहीं पे मार खाते हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है, इस पे ध्यान मत दो। तुम क्या बन रहे हो, इस पे ध्यान दो। अगर मैं उमेर के पीछे पड़ जाता, मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं कभी उमेर का दोस्त ना बन पाता। सही बात है। और आज भी जो पुरुषोत्तम है, जो संतोष है, उनसे कोई मेरी खास बात नहीं हुई कितने पैसे लूंगा मैं। कुछ खास बात नहीं हुई भाई। ओके। काम की बात होती है, रिजल्ट आएगा तब बात करूंगा। एंड अगर उनको रिजल्ट आएगा तो वो खुद ही आपको पे करने के लिए, मतलब। और आई नेवर गेट पेड ऑन सैलरी एंड प्रोजेक्ट बेसिस। आई ऑलवेज गेट पेड के भाई मेरा इतने रुपए मेरी फीस है,
15,000 में कॉपी के लेता हूँ या 25,000 या 30,000 लैंडिंग पेज के लेता हूँ, और 20% फ्रॉम द प्रॉफिट्स। जब तुम प्रॉफिट की बात करते हो अपने क्लाइंट के साथ, तो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें भरोसा करता है, यार बंदे में दम है। अमनदीप थिन सर जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके लैंडिंग पेज के मैंने 40,000 रुपए लिए थे बनाने के, है ना। अब लोगों को ये यकीन नहीं आता कि साला वेबसाइट बनती है 5,000 में, 40,000 का लैंडिंग पेज क्यों बना पाएगा बंदा। है ना। तो ये वाली बात होती है।